रयाद बेहरा विश्वविद्यालय गर्व के साथ यह घोषणा करता है कि वह भारत के विभिन्न राज्यों में अपने प्रवेश विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है। ये पहल देश भर के इच्छुक विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के विश्वविद्यालय के मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उत्तर प्रदेश को देश के सबसे संभावनाशील शिक्षा बाजारों में से एक मानते हुए विश्वविद्यालय का उद्देश्य यहाँ के विशाल और गतिशील छात्र वर्ग से सक्रिय रूप से जुड़ना है। करियर उन्मुख और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तलाश कर रहे छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश शैक्षणिक विकास और सार्थक संवाद के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए उपाध्यक्ष श्री गुरिंदर सिंह बेहरा ने कहा, रयाद बेहरा विश्वविद्यालय में हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो छात्रों को सफल करियर बनाने के लिए सक्षम बनाए। नए क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विस्तार करने से हमें प्रतिभाशाली छात्रों तक पहुंचने और उन्हें उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों एवं सशक्त शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता है। राज्य में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय ने श्री अमित श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे पूरे प्रदेश में करियर मार्गदर्शन, प्रवेश प्रक्रियाओं और रणनीतिक साझेदारियों की देखरेख करेंगे। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय एक सशक्त नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखता है, जो छात्रों को सूचित और आत्मविश्वासपूर्ण शैक्षणिक निर्णय लेने में सहायता करेगा। इस विस्तार पहल को और मजबूती प्रदान करते हुए रणनीतिक निदेशक श्री शिवेंद्र गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पहली बात तो सबका स्वागत एंड धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे इस इवेंट पे आने के लिए। सो बेसिकली हम रायत बारा यूनिवर्सिटी एंड रयाद बारा ग्रुप को लखनऊ में, यूपी में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको रयाद बारा ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। रायत बारा ग्रुप एक एजुकेशन संस्था है जो 2001 में बनी थी। 2001 से लेके 2026 तक हमने 7 कैंपसेस खोले, 70 कॉलेजेस खोले, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी नॉर्थ इंडिया में। हम एक लौते ग्रुप हैं जो पंजाब में, जिनकी पंजाब में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वन ऑफ द वेरी फ्यू ग्रुप्स नॉर्थ इंडिया में जिनकी पंजाब, दिल्ली से ऊपर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो एजुकेशन के प्राइमरी फोकस रखता हुआ ये ग्रुप आगे बढ़ा है। हमारे स्कूल्स भी हैं, हम स्कूल एजुकेशन में भी है। सो बेसिकली हम किंडरगार्टन से पीएचडी तक सारा सफ़र एक बच्चे का कवर करते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो, चाहे वो मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहता हो, टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहता हो, मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जाना चाहता हो, या ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में जाना चाहता हो। उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पे किस तरह अपनी संस्था को देखते हैं? सबसे पहले तो वो कहते होते हैं कि पानी को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कितने बच्चों का रुझाव है पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में पढ़ने जाने का। ये हमारा पहला साल होगा जहाँ पे हम इसको फुल फ्लेज अमित सर उन्हों की लीडरशिप के अंडर कर रहे हैं। अगर अच्छा रिस्पांस आया, धीरे धीरे लगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे ग्रुप की पोटेंशियल है, तो आने वाले टाइम पे कोशिश करेंगे यहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी खोलें। अभी तक कितने बच्चे आपके? अभी तक हम, जैसे मैंने कहा, 2001 से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं और अभी करंटली 30,000 बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। और हर साल अराउंड 25 से 30,000 बच्चा हमारे पास होता ही होता है जो हमारे साथ पढ़ता है। सर, में आप आए हैं, यहाँ के बच्चों को कोई खास पैकेज देंगे जिससे कि वो वहाँ पे इंटरेस्ट ले सके बाहर पंजाब? राइट, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो रायत बारा ग्रुप की एक थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ। हम बड़े क्लियर थॉट से चलते हैं कि हमने अफोर्डेबल एजुकेशन ही इस कंट्री को प्रोवाइड करनी है। पहली बात तो हमारी खुद पहले ही फीसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे प्लस फिर भी अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहता है, उसका मन है, रुचि है पढ़ने में, हमारे पास 25 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। जहां अगर वो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% नंबर लेता है तो उसको 100% तक की स्कॉलरशिप हम देते हैं। बाकी हमारी काफ़ी मॉरल ग्राउंड पे स्कॉलरशिप चलती हैं, जैसे कि जिन सिंगल गर्ल चाइल्ड
जिन परिवारों में एक लौती लड़की है उनके लिए हम बहुत स्कॉलरशिप देते हैं। जो सिंगल मदर है जो अपने बच्चों को इतनी मुश्किल स्थितियों में बड़ा करती है, उसके लिए हम बहुत स्कॉलरशिप देते हैं। उसके पास जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं बच्चे, उनके लिए हम बहुत स्कॉलरशिप देते हैं। तो हम फोकस करते हैं कि हम वो स्कॉलरशिप दें जो सोसाइटी को ज़रूरत है। तो पहले वही बात, जैसे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, पहले तो हम कोशिश करते हैं हम अपनी फ़ीस कम रखें। फ़ीस कम करने के बाद जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस करते हैं। उसके ऊपर जो बच्चा आर्थिक स्थिति या अपने घर की किसी तंगी के कारण नहीं पढ़ पाता उसको कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए पैसा बचता है। मीडिया के माध्यम से यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या पता? उत्तर प्रदेश मैंने जो सुना है, जैसे मैंने कहा कि हम पहली बार आए हैं, बट मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश हर एक व्यक्ति को बहुत खुले दिल से और खुली बाहों से वेलकम करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी यही रहेगी कि राजबाड़ा ग्रुप एक पुराना ग्रुप है, एजुकेशन में अच्छा काम करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के कि हमें भी एक मौका दीजिए जहां हम दिखा पाएँ उत्तर प्रदेश को कि हम कैसे उनकी यूथ को, यंग जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की मदद कर सकते हैं। तो मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं डायरेक्टर एडमिशंस उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि भी उत्तर प्रदेश ही है। जब मैं उत्तर प्रदेश के बाहर रहता था और दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था तो मेरे पास बच्चे बहुत आते थे वहाँ पे, और बच्चे आते भी थे उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश के बच्चों के पास क्या है, सबसे ज़्यादा उनके पास जो अवेयरनेस है की बात आती है वो कमी है उनके पास। तो उनको कुछ नहीं मिलता है, वो बाहर जाके सारी चीज़ ढूंढते हैं। वही चीज़ अगर उनको यहाँ पे मिलने लगे इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, अगर वो उनको यहाँ पे मिल रहा है तो डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे। उसकी वजह से अब हम एक यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा नाम कर रही है, हम उसके साथ आए हुए हैं, राजबाड़ा ग्रुप के साथ आए हुए हैं, जिनके 3 कैंपसेस हैं। बहुत अच्छा सारा चीज़ देख रही है। यहाँ पे हम नए हैं, इस तरीके से बात करेंगे कि लोगों को पता चले कि इसके पास कितने सारे कोर्सेज हैं। अमंग दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो 150+ कोर्सेज होते हैं हमारे पास। तो बच्चे के पास कोई भी ऑप्शन है तो वो हमारे पास एक बार देख जरूर सकता है। पहला चीज़ तो ये है। पढ़ाने के साथ जो एप्टीट्यूड है बच्चे का वो बहुत हम अच्छे से लेके चलते हैं। बच्चों को एक फ्रीडम मिलती है, वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सीलेंस के तौर पे लेके जा सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ हैं जो रियात में आपको देखने को मिलेगा, आपके बच्चों को देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग जो भी क्वेश्चन हैं आपके, जो भी कोर्सेज हैं, आप आइए, बैठिए, बात करते हैं और फिर उसको एक हम अलग मुकाम पे लेके चलेंगे। नमस्कार, मैं शिवेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर स्ट्रैटेजी और एडमिशन ग्रोथ राजबाड़ा ग्रुप। पहले तो आप सबका धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जहाँ तक बात है हमारी प्लेसमेंट्स की, क्या अब जब भी बच्चे आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो उनका सबसे पहला गोल रहता है कि हमें एक प्लेसमेंट चाहिए। तो हमारी एक हमने प्रोसेस बनाई हुई है जहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर उसका पहले साल से ही बच्चे की तैयारी हम स्टार्ट करवाते हैं। क्योंकि जो भी कंपनीज आती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, HCL है या IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरह से देखते हैं कि ये एटलीस्ट 100% नहीं तो एटलीस्ट 50% बच्चा जो है वो बिल्कुल तैयार होके ही हमारे पास आए। तो वो फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कराना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग हम उस बच्चे को करवाते हैं, एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग हम उस बच्चे को कराते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जब भी आता है तो एक कहीं ना कहीं उसके अंदर डर रहता है, क्योंकि वो 12th सब नहीं पास आउट करके, मतलब 75% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कहीं ना कहीं वो डर रहता है दिल में कि पता नहीं कॉलेज में क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या रहेगा। वो सारी चीज़ें हम प्लेसमेंट्स के लिए उसको फर्स्ट ईयर से तैयार करना स्टार्ट करते हैं। अब बात आ जाती है कि कंपनीज की। एक यूनिवर्सिटी का काम है, देखो, जो हम किसी बच्चे को एक प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उस बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। तो हमारा एक अपना प्लेसमेंट सेल है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर्स जो है उनका काम ये रहता है कि वो बेस्ट से बेस्ट कंपनीज अलग अलग पैकेजेस पर, चाहे वो फिर 25 लाख, 30 लाख या उससे ऊपर का पैकेज हो, या फिर एवरेज स्टूडेंट्स के, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद 25-30 लाख के पैकेज पे नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट वो अपना करियर तो स्टार्ट करें। तो वो 6 लाख 7 लाख वाली कंपनीज भी हम सर्च करते हैं।
हमारा मेन मोटिव यही रहता है प्लेसमेंट्स के लिए कि हर बच्चे को एटलीस्ट 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज मिनिमम मिले, जिससे वो एटलीस्ट अगर एक में भी सिलेक्ट होता है तो वो अपना करियर स्टार्ट कर सके। साथ के साथ हमारे चेयरमैन सर का भी हमने ये चीज़ देखी है कि वो जॉब के लिए तो पुश करते ही हैं बच्चों को, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पुश करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपने पैरों पे खड़े हो और आप आगे जो है लोगों को जॉब्स दो। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्लेसमेंट सेल के साथ चलती हैं।